Hello students, my name is Govind Swami, PGT Mathematics at Suraj School Bhiwadi. Today I am discussing with you exercise 3.5. We already discussed बेटा basic concept of exercise 3.5 जहाँ पे हमने basic जो हमारे trigonometry functions है उनके ग्राफ हमने सीखे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी exercise 3.5. तो exercise 3.5 बेटा जो है हमारी उसमें हमको क्या है, जो भी हमको फंक्शन गिवन है उनके हमें बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने हैं. ओके, तो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओपन योर बुक. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें गिवन है बेटा वो हमसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. ओके, तो हमें जो साइन एक्स फंक्शन है उसका ग्राफ हमें ड्रॉ करना है. तो फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. ओके, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू भी गिवन है. x की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है बिटवीन -π टू π. ओके, तो अब हमें यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा. तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमने 10th क्लास में टेबल से हमने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था, तो सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू यूज हियर. ओके, तो हमें सिंपली एक टेबल ड्रॉ करनी है बेटा. और इस टेबल में हमें x की वैल्यू लेनी है और एफ एक्स इज नथिंग बट दिस इज योर y. यही तो y की वैल्यू बेटा, हम इसको y भी कंसिडर कर सकते हैं एफ एक्स की वैल्यू को. नाउ अब हम बेटा क्या कर रहे हैं, हमको जो भी इंटरवल गिवन है, x का जो भी इंटरवल गिवन है उस इंटरवल में एटलीस्ट 4 to 5 वैल्यू हम ले लेंगे और इस फंक्शन की वैल्यू देख लेंगे. ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, माइनस पाई जो है दैट इज नथिंग बट दैट इज योर -180. ओके, और पाई जो है दैट इज योर 180. ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू ले रहे हैं बेटा 0. तो अगर हमारा x की वैल्यू 0 है तो f0 कितना आ जाएगा बेटा, हमारा f0 हमारा sin 0 आ जाएगा. sin 0 इज नथिंग बट दिस इज योर 0. तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी. नाउ नेक्स्ट हम जो वैल्यू ले रहे हैं दैट इज 30. ओके, तो साइन 30 की वैल्यू बेटा, साइन 30 की वैल्यू निकाल लेंगे. साइन 30 क्या होता है बेटा, 1/2. तो जैसे हमने साइन 30 लिया तो 30 दैट इज 1/2. नेक्स्ट हम वैल्यू लेंगे बेटा 60 ले लो, तो साइन 60. ओके, तो साइन 60 क्या होता है बेटा हमारा, √3/2. ओके, आप चाहो तो साइन 90 ले लो. साइन 90 कितना होता है, वी नो ऑलरेडी दैट साइन 90 इज इक्वल्स टू 1. ओके, आप चाहो तो नेगेटिव में वैल्यू लेंगे. अब इंटरवल हमको 180 तक गिवन है तो हम क्या करेंगे, साइन 150 की वैल्यू भी निकालेंगे. साइन 150 निकाल लो. तो साइन 150 कैसे निकलेगा बेटा, तो साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 + 60. ओके, अब साइन 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है. बट 90 है तो ये कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कोस 60. ना कोस 60 कितना होता है बेटा, 1/2 होता है. ओके, इसी तरह साइन 180 निकाल लो. तो साइन 180 क्या आएगा, ये आएगा हमारा साइन 180. साइन 180 कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 90 ऐसे लिख लो. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा 90 प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट अज्यूम करेंगे और ये आ जाएगा हमारा कोस 90. तो कोस 90 हमारा कितना होता है बेटा, कोस 90 0 होता है. अब हम नेगेटिव में वैल्यू ले सकते हैं. तो नेगेटिव में वैल्यू लो. तो नेगेटिव में वैल्यू आप लोगे तो f -30 ले लो, साइन -30. तो साइन -30 कैसे निकलेगा, तो साइन -30 हमको इसको लिख लेंगे -sin 30 बिकॉज साइन -θ इज इक्वल्स टू -sin θ. ओके, तो आएगा -sin 30 कितना होता है, sin 30 1/2 होता है, तो -1/2 आ जाएगा. तो इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, ये टेबल ड्रॉ करनी है और टेबल में आपको वैल्यू लिखनी है. तो हमने 60 निकाला है, तो 60 तो ये आ जाएगा हमारा √3/2. ओके, यहाँ पे 90 तो 90 पे हमारा 1 आ जाएगा. 150 तो 150 हमारा 1/2 है. 180 पे हमारा 0 है. ओके, साइन -30 भी निकाला हमने, तो -30 तो -30 भी कितना है, -1/2. ओके, तो इस तरह से हमें टेबल ड्रॉ करनी है. मैं 1-2 वैल्यू और निकाल लेता हूँ. तो 1-2 वैल्यू निकालूंगा तो f -50 निकाल लो, तो आएगा साइन -150. तो ये आएगा -sin
150. ओके, नाउ साइन 150 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज़ 1/2, तो -1/2 आ जाएगा। इस तरह से आप इस टेबल को ड्रॉ करें, -150, ओके, -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब जैसे हम 10th क्लास में सिंपली जब ग्राफ ड्रॉ करते थे तो सेम कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे भी यूज़ करना है बेटा। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं 30, 60, 90, ओके, नेक्स्ट वन इज़ 120, 150, 180, ओके, ये -30, -60, -90, -120, -150 और -180, ओके। तो यहाँ पे हम देखें साइन 0 0 है, तो बेटा एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, आप इसको पॉइंट के फॉर्म में लिख लो बेटा। फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 0, तो पॉइंट ए हो जाएगा हमारा 0 0। सेकेंड पॉइंट 30 पे वैल्यू कितनी है बेटा, 1/2 है, तो ये हमारा 1 है सपोज, और यहाँ पे हमारा -1 है। तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए बेटा इस चीज़ का कि साइन जो फंक्शन है उसका रेंज -1 to 1 होता है। तो हमारा जो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी ये 1 और -1 के बीच में आएगी, ओके। तो साइन 30 1/2 है, तो साइन 30 1/2 यहाँ से ऐसे आ जाएगा, ओके। नाउ साइन 60 √3/2 है, तो √3/2 जो आएगा बेटा वो आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ आएगा। साइन 90 हमको पता है 1 होता है, हम निकाल भी चुके हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा इस तरह से चलेगा, ओके। नाउ साइन 150 हम निकाल चुके हैं 1/2, तो ये 1/2 यहाँ आएगा, ओके। नाउ साइन 180 0 आ रहा है, तो ये 0 आ जाएगा, ओके। थोड़ा सा कर्वी नेचर में आएगा बेटा, ओके। नाउ साइन 130 आपको पता है ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, ओके। तो इस तरह से ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। हम साइन -30 की वैल्यू निकाल चुके हैं, -30 कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। साइन हमारा -90 -1 के इक्वल आएगा, तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा, ओके। साइन -150 आप निकाल चुके हैं, -1/2, तो ये आपका -1/2, ये सेम वैल्यू आएगा, ये सेम वैल्यू है -1/2, ओके। और यहाँ पे साइन 30 जो है दैट इज इक्वल्स टू साइन 50, तो ये हमारा -1/2 है। तो इस तरह से बेटा हमको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ओके। तो ऐसे ही हमको जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 3.5 में वो हमें डील करना है। तो आप बेटर ये है कि जैसे यहाँ पे तो सिंपल है कि हमने 1/2 कंसिडर किया है, तो जैसे जो हमारे नेक्स्ट जो फंक्शन आएंगे बेटा वहाँ पे होगा क्या कि आपको ये वैल्यू हो सकता है कैलकुलेटर से निकालनी पड़े, ओके। तो हो सकता है आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर लें, बट ये इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है, बस जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई ग्राफ कैसे ड्रॉ हो रहे हैं, ओके। तो सिंपली हमको इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं वैल्यू ले लेके, ओके। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन दिस। Now our next topic is next question is question number 3 I am discussing with you. Let's see. क्वेश्चन नंबर 2 इजी है बेटा, आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बोला ड्रा द ग्राफ ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है हमको साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इंटरवल भी आपको गिवन है एक्स लाई बिटवीन 2π एंड 0। तो आपको इस इंटरवल के बीच में बेटा ये दोनों वैल्यू निकालनी है, ओके। तो आप सिंपली ड्रॉ कर लें एक टेबल, कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो
तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे हम साइन x की वैल्यू फिर फाइंड आउट करेंगे, फिर कोस x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब सिंस जो हमारा फंक्शन है वो साइन x प्लस कोस x है, तो साइन x प्लस कोस x, तो साइन x प्लस कोस x हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज योर y। ओके, सबसे पहले जो हम वैल्यू ले रहे हैं दैट इज 0, तो साइन 0 0 होता है बेटा, कोस 0 1 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पाई बाई 6 आई एम टेकिंग 30 ले लो आप बेटा, तो साइन पाई बाई 6 होता है हमारा 1/2, ये होता है हमारा √3/2, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.37 आ जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पाई बाई 3 ले लेंगे बेटा। ओके, तो पाई बाई 3 लेंगे तो √3/2 एंड 1/2, तो ये 1.37 ही आ जाएगा आपका गेन। ना नेक्स्ट वन इज पाई बाई 2 आई एम टेकिंग, पाई बाई 2 90, तो साइन 91 होता है, कोस 90 0 होता है, तो ये 1 आ जाएगा बेटा। नाउ नेक्स्ट वन आई एम टेकिंग 2 पाई बाई 3, तो साइन 2 पाई बाई 3 हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारा √3/2 और ये -1/2, नेगेटिव वैल्यू आती है साइन 2 पाई बाई 3 की, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.37। ओके बेटा, तो इस तरह से हमें टेबल ड्रॉ करनी है। नाउ नेक्स्ट वन आप ले लो 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 ये 1/2 आएगा बेटा, ये -√3/2 आ जाएगा। ओके, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0.37 आएगा आपका। तो इसी तरह से आप टेबल ड्रॉ करते चलें। ये आपका पाई ले लें नेक्स्ट, 0 -1 -1 आएगा, दोनों का समेशन बेटा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आप ले लें 7 पाई बाई 6 ले लें, आप इनको डिग्री में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, -1/2 -√3/2। ओके, जब आप इनको ऐड करेंगे तो -1.37 आएगा बेटा। ठीक है, तो ऐसी टेबल ड्रॉ करते चलें। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 ये -√3/2 आ जाएगा। ओके, ये -1/2 आ जाएगा और ये -1.37 आ जाएगा बेटा। ओके, तो इस तरह से हमको टेबल ड्रॉ करनी है। मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ यहाँ पे, 2 वैल्यू और ले रहा हूँ मैं बेटा यहाँ पे। एक मैं आपके सामने ले रहा हूँ 11 पाई बाई 6 और एक आपका एंड में 2 पाई ले लेता हूँ, तो आएगा -1/2 √3/2 और 0.37। ओके, तो यहाँ पे 0 1 और 1, तो इस तरह से आप बच्चा टेबल ड्रॉ करें। तो ये टेबल ड्रॉ होने के बाद सिंपली हमको इस फंक्शंस की y की वैल्यू मिल गई है और आप सिंपली ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वैसे आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, कैसे ड्रॉ करेंगे देखेंगे। तो हमारा जो इंटरवल है इस बार वो 0 से 2 पाई है, तो मैं बेटर ये इसको यहाँ से 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0। ओके, नाउ दिस वन इज पाई और ये हमारा बेटा हो जाएगा 2 पाई। ओके, ये हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे और ये हमारा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो सिंपली आपको इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा 0, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 0, y 1 में सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ओके, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी बेटा 1 है, 1 पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज पाई बाई 6। ओके, तो पाई बाई 6 जो है हमारा 30 यहाँ पे आ जाएगा, पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा, हमारा जो y है वो कितना है 1.37, तो 1.37, तो यहाँ पे सपोज मैं 1.5 ले रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा 1.37 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन आई टेक पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 हमारा यहाँ कहीं आएगा पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 पे भी सेम वैल्यू दे रहा फंक्शन, ये पाई बाई 3 हो जाएगा। ओके, नाउ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू है 1, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 1। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट लेते चले बेटा और आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ होगा कैसे वो देख रहे हैं। तो ये हमारा पाई बाई 2 है, यहाँ पे हमारा कहीं 2 पाई बाई 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली जो ग्राफ है वो इस तरह से ड्रॉ होगा।
तो यहाँ पे ये हमारा पाई है, तो हम 5π/6 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 7π/6 आएगा, यहाँ पे 4π/3 आ जाएगा बेटा। ओके, तो सिंपली इस तरह से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। ये आपका यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे आपका -1.5 ले रहा हूँ, सॉरी बेटा, यहाँ पे -1.5 है। तो ये आपका जो ग्राफ है वो ये 3π/2 है, यहाँ पे 5π/3 आएगा, यहाँ पे 11π/6 आएगा। ओके, तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा बेटा, ऐसे। ओके, अब देखो यहाँ पे 2π पे 1 आ रहा है वैल्यू, तो वहाँ 1 तक जाएगा हमारा ग्राफ इस तरह से। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करें अच्छे से इसको। ओके, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। आप सिंपली एक एक पॉइंट लेते चले बेटा, तो आपका ये ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे देखो 7π/6 पे कितना आ रहा है, 7π/6 पे यहाँ का ही वैल्यू आएगी, दैट इज़ ये वैल्यू जो है हमारी, दैट इज -1.37। ओके, -1 कहाँ आ रहा था बेटा, पाई पे आ रहा था, तो पाई पे, ये पाई है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे पाई है, थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ कर लें, तो ये जो वैल्यू है हमारी, दैट इज -1। तो इस तरह से आप सिंपली ग्राफ ड्रॉ करें, जैसे हमने 10th क्लास में ही ड्रॉ किए थे। ओके, नाउ दिस योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू योर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज, जस्ट आपको ग्राफ ड्रॉ करने सीखने। तो नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी। Now let's see question number 5. Question number 5 I'm discussing with you. हमको फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 3 cos 2x, ठीक है, एंड आपको इंटरवल गिवन है 2π और 0 के बीच में लाई कर रहा है फंक्शन। ओके, तो सिंपली आप ड्रॉ करें टेबल। तो टेबल जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा x का वैल्यू है, और ये हमारा 3 cos 2x का वैल्यू है बेटा, एंड दैट इज योर वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इट कैन बी ए y। ओके, तो सबसे पहले हम 0 ही ले लेते हैं। तो जब हम 0 लेंगे तो कैसे पुट करेंगे, 0 लेंगे तो cos 0 1, तो ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज π/6। तो π/6 जब आप लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.5। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वन हम ले रहे हैं π/4। तो π/4 हम लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हम लेंगे π/3। तो जब हम π/3 लेंगे बेटा, तो यहाँ पे cos 2π, देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ, f π/3, तो ये 3 × cos 2π/3। ओके, तो 3 × cos 2π/3, तो ये होता है -1/2 होता है बेटा। तो -1/2, ये आपका -3/2, एंड दैट इज नथिंग बट दिस इज योर 1.5, -1.5, तो -1.5 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज 5π/6, तो ये हमारा 1.5 आएगा। इस तरह से आप बेटा ग्राफ को सिंपली टेबल को प्लॉट करते चलें, ठीक है। पाई ले रहे हम, तो पाई हम जब लेंगे तो ये आएगा हमारा 3। ओके, फिर हम ले रहे हैं बेटा 3π/2 ले रहे हैं हम, तो 3π/2 पे हमारी वैल्यू आएगी -3। ओके, और फिर हम 11π/6 भी ले रहे हैं, तो 11π/6 पे आपकी वैल्यू 1.5 आ जाएगी। ओके, 2π, तो जब हम 2π ले रहे हैं तो ये हमारा 3 आ रहा है। ओके, तो लेट्स सी, अब ग्राफ देख रहे हैं बेटा हम। इंटरवल आपका 0 से 2π है, तो 0 से 2π है, तो 0 से 2π के बीच में आप
ग्राफ ड्रॉ करें 0 और ये आपका 2 पाई। ओके, तो ये हमारा π/4 है, ये हमारा π/2 है, ये हमारा 3π/4 है, ये हमारा पाई है बेटा। ओके, ना ये हमारा 3π/2 है। ओके, तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ करें। अब देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा 3 है, तो ये 1, ये 2 और ये 3। ऐसे नीचे भी ले ले, -1, -2, -3। ओके, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा 3 है। ओके, अब एट एक्स इज इक्वल्स टू π/6 पे वैल्यू कितनी है 1.5 है, तो ये 1.5 यहाँ पे आ जाएगा आपका। ओके, π/6 मतलब 30, तो ये 45 है हमारा, ये 0 है तो 30 पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू, π/2 पे हमने नहीं निकाली है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ π/2 पे। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू π/2 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा, तो जब हम π/2 पे निकालेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नाउ 3π/4 पे 0 है फंक्शन की वैल्यू। ओके बेटा, तो ये π/2 पे -3 है, तो ये जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा बेटा। ओके, नाउ पाई पे अगेन ये हमारा 3 तक जाएगा ऐसे। ओके, और फिर 3π/2 पे अगेन ये 0 पे जाएगा, सॉरी -3 पे जाएगा, तो 3π/2 पे अगेन ये -3 पे गया, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आपका ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको बेटा एक एक वैल्यू लेना है, आप यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जितने भी आपको यहाँ एक्सरसाइज 3.5 में जो क्वेश्चन गिवन है आपको उनका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए है कि आप कोई भी फंक्शन का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करते हैं। ध्यान रहे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ सब कर्व नेचर में आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको स्ट्रेट लाइन से स्केल की हेल्प से ज्वाइन करा रहे हो, तो आप इनको स्ट्रेट लाइन ना ड्रॉ करके एक कर्व ड्रॉ करें। ओके, तो बिकॉज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ होते हैं बेटा वो हमारे सारे कर्वी नेचर में होते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.5। बेटा हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आना चाहिए। तो जितने भी आपको एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन गिवन है आप उनका इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस योर एक्सरसाइज 3.6। ओके, थैंक यू एवरीवन।